आज का मोटिवेशनल वीडियो है, देखने में सब एक जैसे हैं। यदि ध्यान से देखा जाए तो कुछ थोड़ा बहुत शक्ल में फ़र्क है, लेकिन देखने में या रंग रूप में सब काले गोरे वही रंग हैं, वही शक्ल सूरत है, सब वही हाथ पैर सबके बने हुए हैं, वही दृष्टि है, वही दिमाग है, सब चीज़ वही है। लेकिन फिर ऐसा क्या अलग है? एक ही जैसी एजुकेशन भी ले रहे हैं, एक ही जैसे गुरु से भी शिक्षा ले रहे हैं, पिता की संतान है, ये भी हम कह सकते हैं। एक पिता की ही संतान है, दूसरे बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। एक पिता की ही 5 संतानें हैं, लेकिन पांचों संतानें जो हैं वो अलग अलग हैं, या 5 से अधिक है, वो अलग अलग हैं। बिल्कुल रूप, रंग, स्वभाव, विचार सब कुछ अलग है। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से व्यक्ति अलग सोचता है, अलग डिसीजन लेता है, अलग कार्य करता है, अलग गतिविधि में भाग लेता है? उसके सब कुछ तौर और तरीके सब कुछ अलग है। सारे तौर तरीके अलग हैं, बिल्कुल एक भाई दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। लगता ही नहीं है कि ये भाई इसी का भाई होगा जो एकदम एक बिल्कुल ही सात्विक विचारों को रखने वाला है, और एक बिल्कुल ही अलग तरह के विचारों को रखने वाला है। एक व्यक्ति जो है वो मांसाहारी है, दूसरा जो भाई है वो बिल्कुल शाकाहारी है। एक परिवार का व्यक्ति ऐसा है जो धर्म पर चलने वाला है, दूसरा अधर्म पर चलने वाला है। यहाँ दूर जाने की जरूरत नहीं है। रावण के परिवार को देख लीजिए, आपको सब पता लग जाएगी कि एक ही परिवार के 3 भाई हैं और तीनों की अलग अलग प्रवृत्ति है। एक ऐसा भाई है जिसको आलस्य से फुर्सत ही नहीं है, जो कि सारी जिंदगी सोने में लगा रहता है। आखिर शरीर वही है, चीज़ें वही है, आखिर उसको इतनी नींद क्यों आती है? दूसरे को नींद क्यों नहीं आती? एक ने ज्ञान तो बहुत सारा ले लिया, ज्ञान क्या ले लिया उसने, तो पूरे संसार को जीतने की क्षमता प्राप्त कर ली। यानी उसने जो कुछ मांग सकता था उसमें कोई कसर ही नहीं छोड़ी, सब मांग लिया जो मांग सकता था। यानी सोने की लंका बनाने से मतलब यही है कि समृद्धि, पूरी तरीके से अपने राज्य को समृद्ध बना लिया। कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ समृद्धि को हम कह सके कि वहाँ पर समृद्धि नहीं थी। सब कुछ था, कोई चीज़ कमी नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक तरफ वो समृद्ध लंका, और दूसरी तरफ हम देखें, यदि हम भारत की ही बात करें तो भारत कैसा था उस समय? भारत लंका के सामने बौना था। लंका के सामने उसकी इतना बड़ा नहीं था कि जहाँ मतलब संपन्नता थी, लेकिन हर व्यक्ति संपन्न हो ऐसा नहीं था। लेकिन लंका के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर हर व्यक्ति संपन्न था एक समय में। ये रावण का पराक्रम था, रावण की कुशलता थी, रावण की शक्ति थी, जिसके कारण से पूरा देश जो है वो संपन्न था। पूरा देश संपन्न था, वहाँ पर सब शक्तिशाली थे, किसी को वो नहीं थी। रावण अपने आप में खुद शक्तिशाली था। मंदोदरी बहुत बार समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो नहीं समझा पा रही थी। वहीं रावण के भाई विभीषण, जो कि इतनी संपन्नता के होते हुए भी उनके मन में वैराग्य था, उनको उस रावण का जो उसका कार्य करने की प्रणाली थी बिल्कुल पसंद नहीं थी। मंदोदरी और विभीषण 2 लोग ऐसे थे जिनको रावण की कार्य प्रणाली बिल्कुल पसंद नहीं थी कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या क्या किस तरीके का कार्य है, कि जहाँ पर जो है किसी जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं, वो उसको उनको पसंद नहीं आता था। जबकि रावण की यानी संपन्नता इतनी कि हम आज जो हवाई जहाज की बात करते हैं, उस समय उनके पास हवाई जहाज था, जिससे या हेलीकॉप्टर था, जिससे कि वो सीता को हरण करके ले गया। वो चीज़ थी, प्रणाली उसके पास थी। यानी टेक्नोलॉजी उस समय उसने इतनी विकसित कर ली, जिस समय की हम सोच कल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय टेक्नोलॉजी उसके सामने विकसित थी। टेक्नोलॉजी विकसित होने का मैं एक प्रमाण महाभारत में, वो गीता में मिलता है, जहाँ पे वो आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। लेकिन पहले लोगों के अंदर
एक चीज़ की जो है वो कमी कहूँगी कि जो लोग बहुत जानकार होते थे, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की को मतलब आज का समय क्या है, जब जानकारी है किसी चीज़ की, कोई विशेष चीज़ आपके पास है, तो आप चाहते हैं कि वो पूरे लोग, हर व्यक्ति तक पहुँचे। पहले लोग उसको छिपाने की कोशिश करते थे, कुछ पर्टिकुलर लोगों के पास ही वो चीज़ रहे, बाकी औरों के पास ना रहे। ऐसा आप जो ऐसा कहानियों के द्वारा का और जो बहुत सारे कथाओं के द्वारा आप इन चीज़ों को, संपन्नता को देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। यानी योग्यता कुछ खास लोगों तक ही सीमित रहे, अन्य लोगों तक ना पहुंचे, ऐसा उस समय का समाज था। ऐसी उस समय की कार्य प्रणाली थी जहाँ पर लोग उसको छुपाने की कोशिश करते थे। यानी लेकिन टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी थी और उसका उपयोग करते थे, लेकिन कुछ खास चीज़ों के लिए। तो वो जो विभीषण भी थे, वो भी उनको कार्य प्रणाली से प्रसन्न नहीं थे। अब जहाँ हम बात करते हैं कि एक सामान्य स्थितियाँ से जो है एक ही परिवार के, वो सारा दिमाग आखिर क्यों इतना अलग था, क्यों विभीषण के अंदर ऐसी भावना जगी कि वो जाकर के जो है वो राम से मिले। वो तो रावण के साथ रहना चाहिए था, भाई थे, भाई के साथ ही चलना चाहिए था। तो भाई से कोई, उनको ऐसा नहीं था कि भाई से प्रेम नहीं था, या वो उनको अपने को भाई कुंभकर्ण से प्रेम नहीं था, प्रेम था, लेकिन प्रेम का करें क्या। विचार तो दोनों से नहीं मिलते, ना कुंभकर्ण से मिलते हैं, ना रावण से मिलते हैं। दोनों ही विचार में बिल्कुल अलग। न मंदोदरी की बात रावण सुनता था, न विभीषण की बात सुनता था, क्योंकि उसको अपने पराक्रम पर जो है किसी तरीके का संदेह नहीं था, उसे अपनी शक्ति पर किसी तरीके का संदेह नहीं था जी। ये बात उसको उस समय भी आप देख सकते हैं, जब धनुष तोड़ने की बारी आई तो रावण अहंकार में ही गया था, रावण उसको हिला भी नहीं पाया। लेकिन शक्ति फिर भी उसने, हार फिर भी नहीं मानी। उसने कहा धनुष छूटा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ। वो अपने आप को शक्तिशाली ही मानता था। शक्तिशाली ना मानता नहीं मानता होता तो वो ऐसी गलती नहीं करता कि सीता को उठाने की गलती करता। एक चीज़ थी, गलती दोनों तरफ से थी, गलती लेकिन खैर हम दूसरी बात पर नहीं जाते, अपने टॉपिक पर ही रहते। तो बात ये कि क्यों अलग अलग विचार, क्या चीज़ है ऐसी जो क्योंकि ये जो हम कहते हैं कि ये जो शक्ति है, जिस शक्ति पर ये पूरी दुनिया चल रही है, वो शक्ति ईश्वर के हाथ में। और वो शक्ति किसके द्वारा मिलती है, वो आपके कर्मों के द्वारा ही आपको वो शक्ति दी जा रही है। यानी एक आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, उसमें उस चीज़ में ही व्यक्ति का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, दूसरी में नहीं है। आप शारीरिक रचना एक जैसी है, लेकिन मेंटली जो रचना है वो जो है वो जो हम कहते हैं ब्रह्मांड के नायक के हाथ में है, यानी ईश्वर के हाथ में है। एक व्यक्ति साइंस में रुचि रख रहा है, दूसरा आर्ट्स में रुचि रख रहा है, तीसरा म्यूजिक में रुचि रख रहा है, एक और जो है वो ब्रह्मांड की चीज़ों में, जो आकाश की चीज़ों में रख रहा है, कोई जमीन से जुड़ी चीज़ों के बारे में रख रहा है, कोई अलग 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 व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग है। चीज़ें वही हैं, किताबें वही हैं, लेकिन उसके बाद इंटरेस्ट बदल जा रहा है, उसको उसमें रुचि नहीं है। एक व्यक्ति को साइंस सरल लग रही है, दूसरे को साइंस कठिन लग रही है। एक एक जो है किसी टेक्नोलॉजी को विकसित करने में लगा हुआ है, तो ये, लेकिन ये शक्ति आ कहाँ से रही है, जो व्यक्ति ऐसा कार्य कर पा रहा है। इसीलिए गीता में उन्होंने कहा कि जब किसी के द्वारा कोई कार्य होता है तो उसकी उसकी अंदर जो शक्ति है वो मैं ही हूँ। तो वो मैं शब्द को क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि ये सत्य है कि उनकी शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक ही पल में व्यक्ति की सारी शक्ति समाप्त हो जाती है। अभी आप देख रहे हैं, अभी अमेरिका में जो हो रहा है, क्या है, शक्ति कहाँ है। इंसान की शक्ति होती तो फिर बचा लेता, नहीं, इंसान की शक्ति एक सीमा तक ही है। उसके बाद जब चाहे ईश्वर आपको, अपने आप को, आपकी शक्ति को तहस नहस कर सकता है। कुछ नहीं है। इतनी बड़ी आग लगी है वहाँ पर, एक बिल्डिंग को खड़ा हुआ है, हम देख रहे हैं कैसे एक बिल्डिंग कैसे बच गई। ये प्रश्न है। ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि
क्योंकि ये शक्ति ईश्वर के द्वारा दी गई है। जिसको चाहे ईश्वर बचाए, जिसको चाहे वो ले ले, जैसा चाहे उसके द्वारा ये सारी शक्तियाँ लोगों तक पहुँची हैं, और वो चाहे वो वही उन शक्तियों के माध्यम से व्यक्ति से कार्य कराता है। व्यक्ति कार्य करता है, क्योंकि जब जब तक इस संसार में सारी चीज़ें एक जैसी होंगी, तो इस संसार की रचना जो होगी, व्यक्ति उस पर कार्य ही नहीं करेगा। कार्य उसको सारी चीज़ें जो है करने के लिए ही प्रेरित किया जाता है, लेकिन हर चीज़ की आवश्यकता क्योंकि इस संसार के अंदर रखी गई है, आवश्यकता से व्यक्ति बंधा हुआ है। यदि आवश्यकता नहीं होती तो वो चीज़ों का उपयोग नहीं करता, और इसीलिए अलग अलग क्रिएटर हैं, अलग अलग चीज़ों को क्रिएट करने वाले हैं। इसीलिए हम क्रिएट करने वाले माइंड को, जो ईश्वर गीता में कहा गया कि उसमें जो शक्ति कार्य करती है, कोई भी किसी व्यक्ति को क्रिएट करने वाला है, वो व्यक्ति कौन है? स्वयं ईश्वर का अंश, जो कि क्रिएट कर रहा है किसी चीज़ को। बिना उसकी ऊर्जा के आप पत्ता भी नहीं हिला सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपकी बुद्धि कब सक्रिय होगी और कब निष्क्रिय होगी, ये उसके हाथ में। लोगों को भ्रम होता है, लोग भ्रमित हैं, लोगों को लगता है ये सब काम हमारे द्वारा हो रहा है। इसलिए ईश्वर समय समय पर उन्हें दिखाते हैं कि देखो, यदि तुम्हारे हाथ में है तो करके दिखाओ इसको काबू में। तो बहुत सी चीज़ें व्यक्ति काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन एक सीमा तक ही तो कर सकता है, सीमा के बाहर तो नहीं कर सकता। अभी आपने देखा कि तरह तरह से अमेरिका ने वहाँ पर आग बुझाने की कोशिश की है, लेकिन उस उसमें कामयाबी उसको नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि वो नहीं मिलनी थी, नहीं मिलनी थी। ईश्वर नहीं चाहता कि जो जो आँखें, जिन आँखों से हम इस ब्रह्मांड को देख रहे हैं, लोगों को हम देख रहे हैं, चीज़ों को हम देख रहे हैं, वो हमारी सीमित आँखें हैं। वो सीमित आँखें हैं जो कुछ चीज़ों को देख सकती हैं। भ्रम होता है कि ये चीज़ें, ये पूरे संसार की रचना हमारे द्वारा संभव है। नहीं, संभव नहीं है। हम जैसे हम कि कृत्रिम दुनिया को बना सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन ये कृत्रिम दुनिया में भी जो रचना करने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर जो विचारों का जो ऊर्जा आ रही है, जो नई चीज़ों की ऊर्जा आ रही है, जो हम आज आज देख रहे हैं कि लोगों को तरह तरह से जीवन प्रदान किया जा रहा है। किसी को नेत्र प्रदान किए जा रहे हैं, किसी को हार्ट प्रदान किया जा रहा है, किसी को किडनी प्रदान की जा रही है। तो ये जिसको मिल रही है, वो भी उसकी इच्छा है, उसको मिलना चाहिए। उसको लगता है कि ये व्यक्ति योग्य है, क्योंकि करके तो वो व्यक्ति ऐसी तरीके के कार्य आया था कि उसकी वो शक्ति छीन ली जाए। लेकिन अब ईश्वर चाहता है कि नहीं, शायद उसके पाप कर्म पूरे हो चुके हैं, वो चाहता है कि इसको जीवन फिर से दिया जाए, और वो उसको दे रहा है, जीवन दे रहा है, दोबारा दे रहा है। दोबारा व्यक्ति उन्हीं आर्टिफिशियल चीज़ों के द्वारा लंबी आयु को प्राप्त कर रहा है और काम कर रहा है व्यक्ति। ये उसके द्वारा हो रहा है। एक जगह से चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, दूसरी जगह चीज़ें स्थापित हो जाती हैं। एक जगह बनती है चीज़, दूसरी जगह बिगड़ती है। या दो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। एक तो जो इस बात को समझने की कि चीज़ों का अंत नहीं होता, ये बात समझने की है कि एक समय पर जा कर के चीज़ों का अंत होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अंत निश्चित है हर चीज़ का। अब वो कितने दिनों में है और कितने दिनों में नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हर चीज़ का एक अंत होता है। तो वो अंत की स्थिति जगह जगह पर बनती है। अब हम इसको कई बार जब हम कहते हैं ना, ये इन चीज़ों को हम जब और जो आकाशीय एस्ट्रोलॉजी से और जो तरह तरह की गणनाओं से और चीज़ों से हम जब देखने की कोशिश करते हैं, तो हम कई बार चीज़ों को मान लेते हैं, कई बार मानना ही नहीं चाहते और इग्नोर करके निकल जाते हैं। कर दीजिए इग्नोर, इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा। जब आपको कोई चीज़ बताई जा रही है कि आपको इस चीज़ से बच के रहना है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं इससे मुझे बचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे बचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक उस आवाज़ को तो सुन लेते हैं, जो अनाउंसमेंट गवर्नमेंट के द्वारा होता है उसको सुन लेते हैं, लेकिन कहते हैं कई बार आंतरिक चीज़ें जो हैं आपकी बोल रही होती है, इस काम को करो, इस काम को मत करो। तो व्यक्ति कई बार उन निर्णयों को नहीं स्वीकार करना चाहता।
प्रकृति उस चीज़ को यदि कर रही है तो वो फिर उसको बाध्य करती है। उस चीज़ में उसको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों का नुकसान उठाना पड़ता है। जहाँ पर प्रकृति ना करे और आप उसके साथ में ज़बरदस्ती करें तो नहीं कर सकते, प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकते। इतना इतना यदि आप सोचने की कोशिश कीजिए कि समुद्र की पावर कितनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। समुद्र के आसपास में बसी हुई चीज़ें, समुद्र तो वैसे ही उछाल मारता है। तो यदि ईश्वरीय वो थी, ईश्वर बचाना चाहते तो वो किसी भी तरीके से बचा सकते हैं, बारिश करके बचा सकते हैं। बारिश तो वहाँ पर जाकर के हो ही सकती है, क्योंकि समुद्र के प्रभाव से जहाँ पर चीज़ें को कर रहे हैं, जहाँ पर हम आर्टिफिशियल बारिश की बात करते हैं, जहाँ पर हम आर्टिफिशियल बहुत सारी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जिनके द्वारा आग बुझाने की का जो कोशिश है उसके द्वारा कर सकते थे। लेकिन नहीं करना, तो उस कोशिश में कामयाबी तो व्यक्ति को तभी मिलती जब ईश्वर की इच्छा होती। जब उसकी इच्छा ही नहीं है तो आपकी शक्तियाँ सब रखी रह जाती हैं। कारण कुछ भी बन जाए लेकिन शक्तियाँ उस समय शून्य में बदल जाती हैं, वो शक्तियाँ कार्य नहीं कर पाती। कई बार आपने देखा होगा कि जो जीवन में बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ आगे बढ़ते बढ़ते अचानक ही बदल जाता है। जीवन में समझ ही नहीं आता कि ये क्या, क्योंकि जीवन में एक, जैसा मैं कहती हूँ कि एक तो अंत है, यानी किसी भी चीज़ का, चाहे दिन रात का अंत कहें, चाहे एक समय का अंत कहें, चाहे या हम युग का अंत कहें, या व्यक्तियों का अंत कहें, तो वो एक अंत और शुरुआत दोनों का भी समय होता है। तो वो चीज़ें कब से बन रही हैं और कब जा कर के समाप्त होंगी ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन जब इस तरीके की स्थितियों को देखते हैं तो लगता यही है कि शायद ये चीज़ें बनी इस तरीके से हैं जहाँ पर चीज़ों का बदलना तय है। लंका भी इसी तरीके से 1 मिनट में जल गई थी। अब हम उसको हनुमान जी के द्वारा लंका में आग लगाई गई, इस तरीके से हम उसको जान पाते हैं। लेकिन वो भी इसी तरीके से खाक हुई थी। क्यों? क्योंकि जहाँ पर कोई चीज़ की जो किसी भी यानी रावण जब अहंकार में था तो वहाँ की प्रजा भी अहंकार में ही होगी। और हो सकता है वहाँ पर सारी चीज़ें ही जो कि विनाश की तरफ लेकर के जा रही थी, वहाँ का जो वातावरण था, वहाँ के जो लोग थे, शायद उस समय उनका अंत आ चुका था। इसलिए हनुमान जी वहाँ पहुँच गए और उनके द्वारा वो सारी स्थितियाँ हुई और वो पूरी सोने की लंका जल गई। तो ये आज भी तो वही स्थिति है कि सोने की लंका एकदम जल गई 1 मिनट में। जो इतना जो पहला फल फूल रहा एक जगह का, इस तरह विनाश हो जाना, कहीं बर्फ के द्वारा, कहीं बारिश के द्वारा, कहीं बाढ़ के द्वारा, पूरी चीज़ का 1 मिनट में नष्ट हो जाना, ये सारी के सारा ये बताता है कि व्यक्ति कितना भी अपने आप को समझने की कोशिश करे, ये ऊर्जा जो आ रही है हर व्यक्ति के अंदर, ये ईश्वरीय प्रदत्त है। हर व्यक्ति की अलग ऊर्जा है और वो उसी से काम कर रहा है। बस वो व्यक्ति तभी तक काम कर पाएगा जब तक उसके अंदर अहंकार का बीज जन्म नहीं लेता। जैसे ही अहंकार का बीज जन्म लेता है सब कुछ नष्ट होना शुरू हो जाता है। अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार का मतलब ये कि मैं कर रहा हूँ, जबकि मैं नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। इस संसार में कुछ है ही नहीं। जब आपका अपना जीवन ही मैं से जुड़ा हुआ नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें कैसे मैं से जुड़ी हो सकती है। आपको ये पता नहीं कि आप अभी हैं, कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, और आप उसमें कह रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। आप कुछ नहीं कर सकते। वो जो करवाने वाला है, करवाने वाला वो है। हाँ, जीवन को चलाने के लिए निश्चित रूप से हमको अपने कार्यों पर, कौन से कार्यों पर जो सही हैं उन पर लगे रहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमारा अगला जन्म,
हमारी अगली परिस्थिति, हमारा अपना भाग्य, वो उसी पर टिका हुआ है जो आज हम कर रहे हैं। चाहे वो हमारा वर्तमान युग समय हो, या फिर हमारा आने वाला भविष्य हो, या फिर वो अगला जन्म हो, वो सब हमारे कर्म पर निर्धारित है। क्योंकि ईश्वर ये कहते हैं कि सिर्फ कर्म ही मैंने तुम्हें सौंपे हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरीके के कार्य को करते हो। काम कोई सा भी हो, लेकिन एक व्यक्ति उसी काम में बहुत ऊंचाइयों तक जा पहुंचता है, दूसरा उसी काम में बिल्कुल जीरो पर बना रह जाता है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, अपने जीवन को समझने की ज़रूरत है। तो जीवन में बदलाव को स्वीकार कीजिए, लेकिन जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर आप अपने आप को सर्वोपरि मान करके चलें। तो ये बात यदि आपको मेरी समझ में आई हो, तो आप इस प्लीज़ अपने विचार इस पर प्रस्तुत करने की कोशिश, विचार अपना देने की कोशिश करें।